हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ अली। मैंने एमफिल किया अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में और अरसा 22 साल से एजुकेशन की खिदमत कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस को सर्व किया हुआ है। और बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैं आप लोगों को आज इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताने के लिए जा रहा हूँ। आज की जो सी वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो सी इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस आपकी एकेडमिक्स में बहुत इफ़ेक्टिव होती है अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है। मैं छोटे किड से बात करता हूँ। छोटे बच्चे को जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं ना, उसको बताते हैं टू बेटा लिखो और नीचे भी लिखो टू और प्लस कर दो, तो वो करता है 2 + 2, दो लकीरें लगाएगा, फिर नीचे दो लकीरें लगाएगा दो के साथ, उनको सारा काउंट करके करेगा, काउंट करके बताएगा 4, तो 2 + 2 = 4। ये बच्चा कर देता है। जब यही सवाल उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है कि ओके, अली हैज 2 मैंगोज, फॉर एग्जांपल अली हैज 2 मैंगोज, हिज फादर ब्रिंग्स 2 more मैंगोज, हाउ मेनी आर ऑल टुगेदर। जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बच्चे को दी जाती है, सवाल तो वही है, तो स्टूडेंट इज अनएबल टू डू, बच्चा ये सवाल कर ही नहीं सकता। अक्सर बच्चे को मैंने देखा वो कर ही नहीं पाते हैं। अब रीजन क्या है? अब ये तो नहीं हम कह सकते कि उसको मैथमेटिकल स्किल्स नहीं है। अगर यही सवाल आप लिख कर दे देते हैं, 2 ऊपर लिखें और 2 नीचे लिखें और 2 और 2 4 करके आपको दिखा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब यही सवाल आ रहा है तो वो बच्चा नहीं कर रहा। रीजन इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे ये सवाल पढ़ा ही नहीं जा रहा, रीड ही नहीं हो रहा। अगर रीड कर लिया, रिकग्नाइज वर्ड्स को कर लिया, तो कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रहा। तो जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा तो क्वेश्चन वो कर भी नहीं पाएगा। डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है। अब यही सूरत हाल किड्स में नहीं है, एडल्ट्स में भी आ रही है। मैं आपके एडल्ट्स में आप जितने भी मुख्तलिफ फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, इन सब स्टूडेंट्स का जितना भी करिकुलम है, जितना भी सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मैं सीए के स्टूडेंट्स की मिसाल ले लेता हूं। सीए में एक तो पीआरसी लेवल है, उसके बाद एक उनका कैफ लेवल है। अच्छा, कैफ लेवल के आपके पेपर्स जैसे कि बी लॉ है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, सी लॉ पढ़ रहे हैं बच्चे, ऑडिट पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें भी उनको यही प्रॉब्लम आ रही है। असल में उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश में स्किल है ही नहीं। तो स्किल ना होने की वजह से वो बाज़ औक़ात रट्टा भी लगा लेते हैं। लेकिन अब ये पेपर्स रट्टे के नहीं है। अब बी लॉ है, बी लॉ के अंदर आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि एक केस स्टडी से वो दे देते हैं। अब केस स्टडी को आंसर करने के लिए आपके पास एक चीज की जरूरत है, वो है सेल्फ राइटिंग। सेल्फ राइटिंग होगी तो आप केस स्टडी का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ उसके बारे में। अब सेल्फ राइटिंग है ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, तो बी लॉ का पेपर क्या कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हैं हमारे पास, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज में डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब बी लॉ, सी लॉ, ऑडिट, एमएफए, ये जितने भी लिखने वाले आप लोगों के पेपर हैं, इनको पढ़ने से पहले आपका प्री रिक्विजिट जो बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपके सीए के इन पेपर्स में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बात आप खास मेरी जो सी है ना बांध लें। इस वक्त मैंने देखा एक बच्चे को, जो कि बच्चा बैठा हुआ बी लॉ का रट्टा लगा रहा था।
यहां पर रट्टे का क्या काम है? रट्टे का काम नहीं है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आप फोकस करते हैं, आपके पास इसकी स्किल होती है, तो बहुत जल्दी आप लोग हर पेपर पास कर जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक सवाल की। वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस which of the following situations would not be excluded when determining the status of a company, undertaking, or person as an associated company, associated undertaking or associated persons? नीचे ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये एक सवाल है। इस सवाल में मेरा भी एक सवाल है आप लोगों से, खास करके ये सीए वाले बच्चों से मैं इस वक्त मुखातिब हूं, क्योंकि ये सवाल ही उनका कंपनी लॉ का है। उसने क्वेश्चन किया है कि व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड। अब वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड वो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या बनता है? इट मीन्स के इंक्लूडेड। तो सीधे से नहीं वो सवाल पूछ रहा, थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है। इसकी समझ नहीं अक्सर बच्चों को आती। वो कहते हैं सवाल से घुमाकर पूछा जा रहा है। मैं कहता हूं घुमाकर नहीं पूछ रहा, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की डेफिशिएंसी है। यहां पर उसने जो यूज किया है खास करके वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड, ये एक लिटरेरी टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज में, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जिसको लाइटोटीज बोलते हैं। लाइटोटीज का इस्तेमाल किया हुआ। अगर इल्म होगा हमारे पास लैंग्वेज का अच्छा, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आपके हर सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज ही इन्वॉल्व है। जितना अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप ग्रिप कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सीए कर लेंगे। मेरा तो ये कहना है कि सीए की इस वक्त स्पाइनल कॉर्ड, सीए करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। जिसके पास अच्छी है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा सीए में। जिसके पास पुअर है वो फिर बेचारा रट्टे मारकर बमुश्किल पास होगा, और रट्टे से कितना इल्म आता है वो आप सब जानते हैं। खैर आप लोग लगाते भी होंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये आप लोगों को बात समझानी है असल में। इसी तरीके से आपकी है प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपके एकेडमिक्स में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का बड़ा किरदार है। क्लासरूम्स में चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सीए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीपीई करना होता है, तो वो प्रेजेंटेशन देते वक्त वो उनसे बोला ही नहीं जाता, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। स्लाइड्स पकड़ते हैं, पेपर रीडिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन तो नहीं होती। प्रेजेंटेशन तो होती है कि वट एवर द पॉइंट यू हैव इन योर माइंड, यू जस्ट स्टार्ट अटरिंग इट। आपके पास इतनी स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए कि उस पर बोलना शुरू कर दें बगैर उसके देखे, बगैर पेपर रीडिंग के। लेकिन ये काम भी नहीं हो रहा। वजह क्यों नहीं प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही? रीजन इंग्लिश लैंग्वेज इज पुअर। हर तरफ ही तो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, तो एम्फसाइज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को करें। ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये BWCS को बड़ा इजी लेते हैं। PRC के CA के स्टूडेंट्स बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उनका एक कोर्स है, बहुत इजी लेते हैं और नहीं बस कर लेंगे जी, हम रट्टा मार के पास कर लेंगे। और भाई रट्टे मारकर ही तो यहां तक हम पहुंचे हैं। रट्टा इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप लोग रट्टे लगाने के नहीं फी पे कर रहे हैं इदारों में। आपके पास एक स्किल आनी चाहिए, क्या वो आ रही है स्किल? और यही स्किल लीड करेगी। आप PRC लेवल पे हैं, जब कैफ लेवल में जाएंगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल अच्छी है तो आप आगे जाकर अपने बाकी के कोर्सेज में, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस डिस्कशन आप मेरी सुन लें, मैंने आपको बताया है कि B लॉ में, C लॉ में, ऑडिट में, MFA में, इन सब पेपर्स में आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए BWCS तो आपका बिल्कुल टॉपर होना चाहिए कोर्स, और उसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है।
कि बस रट्टा मार ले, ऐसे को याद करने की बात करें, पेपर पास करने वाली बात करें, ठीक है कर लेंगे, हो भी जाएगा आपका। तो उसके बाद जब आगे जाएंगे फिर आगे रट्टे लगाएंगे आप इन सारे कोर्सेज की, सुबह से शाम तक पढ़ते रहेंगे। इतना हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। एक दफा इंग्लिश लैंग्वेज अपनी अच्छी कर लें, आप बहुत जल्दी ग्रिप कर देंगे अपने सारे कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को समझानी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको काइंडली जो है ना दिया करें इंपॉर्टेंस, देखें। थैंक यू वेरी मच।